जीव भगवत धाम में नित्य सेवा में नियुक्त हो जाता है। ऐसे जब गुरु जी का आत्मवत जान के सेवा करता है, भगवान का आत्मवत जान के सेवा करता है, तो फिर क्या होता है? भगवत धाम प्राप्त होता है और उसको भगवान की सेवा प्राप्त होता है, साक्षात प्राप्त होता है। इसी शरीर में तो होता ही है और शरीर से जाने के बाद भी होता है। ऐसा भक्ति योग लक्षण तथा भागवत में बताया। क्या बताया? तत्श्रवणा श्रद्धा मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया अपश्यातात्मनि चात्मनं भक्तया श्रुतगृहीत्या वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनत्याशु वैराग्यम ज्ञानं च तदहेतुकम्। क्या कह रहे हैं? तत्श्रद्धाना मुनयो, श्रद्धा जन भागवत श्रवण प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से हृदय में संबंध ज्ञान युक्त भगवत स्वरूप की उपलब्धि करते हैं। कैसे करते हैं? तत्श्रवण श्रद्धा से जब भागवत कथा का श्रवण करेंगे तो क्या होगा? ज्ञान वैराग्य युक्तया और चात्मानाम पश्यन्ति मतलब देखता है। तो पश्यन्ति कैसे देखता है? अपने आत्मा को देख पाता है और फिर आत्मा के साथ संबंध, भगवान से हमारा क्या संबंध है ये भी देख पाता है। भगवान से मेरा क्या संबंध है ये भी देख पाएगा। तो कब पाएगा? संबंध ज्ञान उत्पन्न होता है भागवत कथा श्रवण करने से। भागवत कथा श्रवण करने से क्या होगा? संबंध ज्ञान उत्पन्न होता है। नहीं उत्पन्न होता है कि हमारा संबंध भगवान से क्या संबंध है हमारा? कि हम भगवान के दास है। ये साधारण संबंध है, पर ये क्या हुआ? साधारण संबंध। विशेष संबंध क्या होता है? हम उनके कौन हैं? दास में कौन से दास? सखा, सखी, माँ, बाप, कौन है उनके? तो ये संबंध होता है। तो ये संबंध भी उत्पन्न होता है भागवत कथा श्रवण करने से। वो भी कैसा? श्रद्धा से श्रवण करने से। तब क्या होगा? वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः। ऐसे भक्ति योग से क्या होगा? जीव भगवान से संबंध जुड़ते हैं। भक्ति योग का मतलब क्या है? भक्ति का योग करने से जीव का और भगवान से क्या होता है? संबंध जुड़ता है। जुड़ने का नाम ही योग है। क्या है? जुड़ने का नाम ही योग है। जोड़ने का नाम ही योग है ना। योग का मतलब क्या है? जोड़ना। तो जोड़ने के नाम ही योग है। तो भक्ति क्या करती है? भगवान से जोड़ती है। क्या करती है? जोड़ती है। इसलिए भक्ति करने से क्या होगा? भगवान से जुड़ेंगे और क्या होगा? वैराग्यम ज्ञानं च तदहेतुकम। तब अहेतुकी ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होता है। वास्तविक वैराग्य उत्पन्न होता है। वास्तविक वैराग्य किसको कहते हैं? वैराग्य करने से वैराग्य नहीं होता। क्या कोई व्यक्ति वैराग्य करेगा तो वैराग्य होगा? नहीं। वैराग्य कैसे उत्पन्न होता है? वैराग्य उत्पन्न होता है प्रेम से। कैसे? प्रेम से। जो व्यक्ति प्रेम से जिसका वैराग्य उत्पन्न होता है वो कभी उस चीज को पकड़ता नहीं दोबारा। और जो व्यक्ति केवल त्याग करने की इच्छा से
छोड़ता है वो दोबारा फिर पकड़ लेता है। ध्यान दिया कभी इस चीज को? कोई व्यक्ति दारू छोड़ रहा है तो क्या करेगा, कुछ दिन छोड़ देगा, फिर दोबारा पी के नाली में पड़ा रहेगा। ऐसा होता है ना, क्योंकि वो त्याग कर रहा है ना। क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है। तो त्याग करने से नहीं होता। त्याग कब होता है? जब हम प्रेम करते हैं तब त्याग होता है। अब जैसे हमारा भगवान के प्रति प्रेम हुआ तो हम लोग कहते हैं अब प्याज नहीं खाना है तुमको, लहसुन नहीं खाना है, दारू नहीं पीना है, तो स्वाभाविक व्यक्ति छोड़ देता है, फिर दोबारा कभी पकड़ता नहीं, उसके तरफ मुड़ के भी नहीं देखता। तो ये किससे हुआ? ये किससे हुआ? प्रेम से। तो उसी प्रकार प्रेम से ही सभी वैराग्य उत्पन्न होता है अपने आप, ऑटोमेटिक। समझ में आया? जितना जितना हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा उतना वैराग्य धीरे धीरे घटता, मतलब संसार के प्रति अराग होगा, और भगवान के प्रति राग उत्पन्न होना, उसी को वैराग्य कहते हैं। वैराग्य का मतलब क्या है? भगवान के प्रति राग उत्पन्न हो जाना, संसार के प्रति राग नष्ट हो जाना। राग मतलब क्या है? प्रेम। वास्तविक में वैराग्य का दूसरा अर्थ है प्रेम। वैराग्य का दूसरा अर्थ क्या है? प्रेम। तो संसार के प्रति राग खत्म हो जाना, संसार के प्रति जो राग खत्म हो जाता है उसी को वैराग कहते हैं। क्या कहते हैं? वैराग कहते हैं। संसार के प्रति राग होना उसी को आसक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को आसक्त कहते हैं। तो भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगा तो संसार के प्रति अपने आप वैराग उत्पन्न हो जाएगा, नहीं होगा? तो उसी को वैराग कहते हैं। वैराग क्या चीज है? वैराग क्या चीज है? कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ता है तो वैराग अपने आप, वैराग उसी को कह देंगे ना। जिसके प्रति हमारा जहां प्रेम हो जाता है उसी को हम बोलते हैं ना, देखो ये देखो अब हमारे प्रति ये वैराग हो गया, अब इनके प्रति राग उत्पन्न हो गया। किनके प्रति? दूसरे के प्रति। तो उसी प्रकार भगवान के प्रति राग उत्पन्न हो जाने से ही वैराग्य अपने आप उत्पन्न होता है। संसार से अपने आप वैराग्य हो जाता है। हाँ, जैसे उदाहरण स्वरूप किसी व्यक्ति को, किसी लड़का या लड़की को प्रेम हो गया। क्या हो गया? प्रेम हो। अब उसको क्या होता है? खाने पीने में मन नहीं लगता है, नींद नहीं आती, खाने पीने में मन नहीं लगता, किसी से बात करना उनको अच्छा नहीं लगता। नहीं होता ऐसा? जिसको होता है उसको पता होगा। तो नहीं, किसी किसी का ऐसा होता है, खाने पीने में अच्छा नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, उसकी बात छोड़ दो। हम जिनको प्रेम करते हैं, थोड़ा वाला ज्यादा सा प्रेम जिसको करते हैं, वो अगर दूर हो जाता है या मर जाता है तो उस समय भी ऐसा होता है, नहीं होता? उस समय भी ऐसा होता है। खाने पीने में मन नहीं लगेगा, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगेगा, बहुत दुख रहेगा, नहीं होता ऐसा? तो क्या होता है? ये स्वाभाविक। ये किस लिए हुआ? किस लिए हुआ? प्रेम होने से हुआ। किस लिए हुआ ऐसा? प्रेम होने से ही संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हुआ। तो उसी प्रकार यहाँ पे अहेतु की वैराग्य के मतलब क्या है? अहेतु की वैराग्य के मतलब है कि वो वैराग्य कभी नष्ट नहीं होगा। जो वैराग्य उत्पन्न हो रहा है ना, वो कभी नष्ट नहीं होगा। वो भगवान के प्रति एक बार जुड़ जाएगा तो छूटेगा नहीं। इसी को कह रहे हैं अहेतु